हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है ये आप सभी के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल बैच प्यारे साथियों, आरआरबी स्पेशल बैच, आरआरबी परिवर्तन बैच चल रही है प्यारे साथियों, जिसमें आप सभी लोग पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा रीजनिंग पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। और रीजनिंग में अभी तक आप सभी ने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों, अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, और आपका अब इसमें चल रहा है प्यारे साथियों सीरीज टेस्ट चल रहा है, श्रृंखला परीक्षण चल रहा है प्यारे साथियों, जिसमें लगातार पिछली आप 2 वीडियो देख चुके होंगे कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ चल रहा है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, सीरीज टेस्ट में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ। प्यारे साथियों देखिए, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए प्यारे साथियों, इस ऊर्जावान लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है प्यारे साथियों इस पर है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अंक आएगा, अभी तक आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, नंबर सीरीज से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्यारे साथियों आप सभी को क्या पढ़ना होगा, अल्फाबेट सीरीज पढ़नी होगी, जो कि आप सभी की एबीसीडी यानी कि जो वर्णमाला होती है उस पर आधारित होती है। हम अभी अंकों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आइए प्यारे साथियों हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आज के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है स्क्रीन बोर्ड पर, आप सभी लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इसमें क्या हुआ है, उस संख्या का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आप सभी के सामने है, सीरीज है 105, 107, 103, क्वेश्चन मार्क 101, 111। ऑप्शन आप सभी के सामने है 113, 102, 97 और 109। आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, इसमें क्या चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, देखेंगे आप सभी लोग ध्यान से। देखिए प्यारे साथियों ये आप सभी के लिए रीजनिंग की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे साथियों। आप किसी भी चीज की तैयारी करिए, आपको रीजनिंग पढ़नी ही पढ़नी है। एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। ऐसे प्रश्न आप सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी को पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, समथिंग यानी कि सभी परीक्षाओं में प्यारे साथियों पूछी जाती है। और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों, बस आप सभी को थोड़ा सा मन से और हर चीज को एकदम लगन से समझना होता है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका नंबर बहुत ही श्योर इसमें एकदम सिक्योर होता है। देखिए प्यारे साथियों, हमारा इस प्रश्न को आप बनाइए। इसमें क्या हुआ है आप लोग देखिए, पहले हमें क्या करना होगा, डिफरेंस चेक करना होगा। 5 और 2 7, 7 में से यहाँ देखिए, 7 में से यहाँ घट रहा है, कितना घटा है, 4 घटा है। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। इसके बाद की हमें संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन हम आखिरी संख्या को पता कर सकते हैं। 101 में 111 में कितने का जोड़ा गया है, 10 संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो प्यारे साथियों आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी क्या, कि पहले 2 जोड़ा गया, फिर 4 घटाया गया, अब आखिरी में 10 है। बीच की एक संख्या जो छूट रही है उसे निकालना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, पहले प्लस फिर माइनस, फिर क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो दो यहाँ पे डिफरेंस इनका भी अगर चेक करेंगे आप तो कितने का, 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि अगला जो बनेगा वो भी 2 के अंतर का होगा। तो 4 को कितने हो गए, 6 हो गए साथियों। और उसके बाद कितना होगा, 8 होगा। आइए चेक करते हैं, अगर 103 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा कितना, 109 बनेगा। कितना बनेगा, 109। और फिर से 109 में 8 घटाना होगा तो कितना होगा, 101। अब 101 में जब 10 जोड़ना होगा तो हमारा कितना बनेगा, 111। तो प्यारे साथियों आप सभी को समझ आया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो हमारा है कौन सा आंसर है, क्या इसका सही जवाब है। देखिए कितना आया है, 109 आया है, जो आप सभी को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लगातार आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और भारतपुर परिवार को अपना प्यार देते रहिए प्यारे साथियों। और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूं प्यारे साथियों, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक, YouTube पे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है प्यारे साथियों, और क्या चाहिए आप सभी को। देखिए 40 है, 44 है और 22 है, 26, 13,
क्वेश्चन मार्क। लॉजिक समझिए प्यारे साथियों कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हुआ है। आप अगर देखेंगे तो देखिए सभी को दिख रहा होगा ना, प्रश्न भी दिख रहा होगा और ऑप्शन भी। देखिए यहाँ पे लॉजिक अगर पकड़ेंगे प्यारे साथियों, यहाँ देखेंगे आप तो क्या हो रहा है, घट रहा है, सीरीज घट रही है, मतलब कितना घटा दिया गया, सॉरी बढ़ रही है ना, तो 40 में 4 जोड़ दिया गया, कितना हो गया 44। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे संख्याएं आधी हो गई हैं, मतलब अगर क्या कहा जाए कि अगर भाग कर दिया जाए यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो गया 22। अब इसमें देखिए पहले 4 जोड़ा गया, फिर 2 से भाग दिया गया, अब फिर आगे क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो 22 4 26 तो बन गया। उसके बाद क्या करना है, भाग करना है, 2 का 13 बन गया। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बारी किसकी है, 4 जोड़ने की है, तो 13 4 प्यारे साथियों कितना होगा, 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 17। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 17। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है आप सभी के सामने, देखिए इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकालना है। आइए देखिए, एक है, 11 है, 35 और 72 क्वेश्चन मार्क और 251। प्यारे साथियों एक चीज आप लोग थोड़ा सा इसमें देखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, क्वेश्चन टाइप करने में एक संख्या गलती से 9 की जगह 2 लिखी जा चुकी है। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9 रखेंगे, क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, यानी कि 79 बनेगी। ठीक है, क्या होगा, 79 होगा। ठीक, अब देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे साथियों, अंतर निकालना है इन सभी का। आप अंतर निकालिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने का अंतर होगा, 24 का अंतर होगा। यहाँ देखेंगे आप तो कितने का अंतर होगा, 44 का अंतर होगा। कितने का होगा, 44 का। यहाँ आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ भी नहीं निकाल पाएंगे, ये हमें कौन बताएगा। अब इनका भी अंतर हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 24 में से 14 10 गए, कितने आते हैं, 14। यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसके बाद की जो हमारी सीरीज होगी क्या बताएगी, देखिए कितना बढ़ रहा है, 14 6 20, कितना बढ़ रहा है, 20 6 बढ़ रहा है ना, तो 20 6 कितना होगा, 26 होगा साथियों। कितना होगा, 26। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारी श्रृंखला बनेगी, 40 20 60 हो तो कितने हो गए, 70 हो गए। अब आगे की श्रृंखला आप सभी को समझा रही होगी कि यहाँ से 6 बढ़ रहा है, यहाँ से +6 हुआ और यहाँ से भी कितना हुआ, +6 हुआ, तो ये 26 6 कितना हो जाएगा, 32। ठीक, और 70 30 102 यहाँ पे होगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ यहीं से, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप सभी को जो अंतर है, अंतर को इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 79 को आप जब जोड़ेंगे 70 में, ठीक है, तो कितना होगा, 149, कितना होगा, 149। ठीक है, कितना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 149 आएगा। ये हमें आगे हमने इसलिए लिख दिया कि आपको लास्ट वाला भी समझ आ जाए। देखिए अब जब 149 हम 102 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 251। तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा गया था उसका सही जवाब कितना होगा, 149। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा जो है क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिए, देखिए 3 12 36 80 और क्वेश्चन मार्क 248। प्यारे साथियों गर्मी बहुत है, आप सभी को पता होगा। इतनी गर्मी में हम आप सभी के लिए यहाँ पे खड़े होकर क्लास कर रहे हैं, ये आप सभी का प्यार है प्यारे साथियों जो हमको यहाँ तक खींच लाया है, और इतनी गर्मी में आप सभी से जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए, और वीडियो कैसा लगा आप सभी को वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखिए साथियों इस प्रश्न को आप सभी लोग करिए। प्रश्न है आप सभी के सामने, 3 12 36 80 क्वेश्चन मार्क और इसके बाद क्या होगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए और करते रहिए, उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग करिए, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम प्रश्न को बनाते हैं कि इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। आप निकालिए, डिफरेंस निकालिए या फिर कुछ और कीजिए। आपका देखते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज करता है, कितना आपका दिमाग चल रहा है। करिए इसको।
देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंस ही निकालते हैं। ठीक है, आइए डिफरेंस निकालते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करेंगे तो 36 और 12 के बीच में कितने का अंतर होगा, 24 का अंतर होगा। आगे बढ़ेंगे हम जब, तो 80 और 36 के बीच में 44 का अंतर होगा। कितने का, 44 का अंतर होगा। आगे हमारा जो है क्या होगा, इसको कौन बताएगा, जब हम अंतर का अंतर निकालेंगे ना, अंतर का अंतर निकालेंगे तो वो चीज आप सभी को बताएगी। देखिए 24 और इसके बीच में कितने का अंतर होता है, 15 का। कितने का, 15 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का। अब अगले देखिए, आप लोग समझिए थोड़ा सा। अब देखिए 15 से 20 हो रहा है, इसका मतलब 5 बढ़ रहा है। इसके बाद का जो बढ़ेगा वो भी 5 बढ़ेगा, तो 20 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये संख्या जुड़ेगी इसमें, तो 25 में जब 44 आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 4 9 और 4 2 6, 69। इसका अंतर हमारा क्या निकला, 69 निकला। अब प्यारे साथियों जब हम 80 में क्या करेंगे, 69 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 9, यानी कि कितना आएगा, 149 ही आएगा। कितना आएगा, 149 आएगा। आगे हम जब आप चेक करेंगे तो ये सीरीज 25 से कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और ये चीज इसमें जोड़ी जाएगी 109। जब इसमें जोड़ देंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 248। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 149 आ रहा है। 149 ही इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां हमारा क्या है, देखिए यहाँ से यह प्रश्न आपके शुरू होते हैं प्यारे साथियों, गलत पद ज्ञात करने के। गलत पद क्या होता है कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उन सभी में क्या था कि कहीं ना कहीं आप सभी को प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा था। जैसे कि आप कहीं दूसरे पद पे, चौथे पद पे, तीसरे पद पे, कहीं या फिर आखिरी में आपको कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाता था। लेकिन इसमें प्यारे साथियों गलत पद में क्या होगा कि पूरी आपकी सीरीज बनी होगी, ठीक है, पूरी आपकी सीरीज बनी होगी, कहीं भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलेगा। आपको करना यह है कि आपको अपना अपना लॉजिक लगाना है। लॉजिक के अनुसार जो सीरीज बनेगी कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या होगी जो उस सीरीज में नहीं बैठेगी, उस सीरीज को फॉलो नहीं करेगी, वही हमारा प्यारे साथियों क्या होगा, उस सीरीज का गलत पद होगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न कैसे करना है इसको। पहला ही प्रश्न आप सभी लोग समझिए। देखिए 8 14 26 48 98 194 और 386। देखिए प्यारे साथियों आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए, कौन देखिए, अगर हम 8 पहली संख्या जो है आपकी, पहली संख्या जो 8 है इसमें करें 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 8 दूने 16 और 2 घटा दिया जाए तो कितना हो गया, 14। यानी कि हमारी जो सीरीज बनेगी इसी प्रकार से बनेगी, 2 का गुणा 2 घटा दिया जाए। अब 14 दूना 28, 2 घटाया 26, 26 दूना 52 और 2 घटा दिया तो होना कितना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कितना, 48। तो यही हमारा क्या है, गलत पद है। इसके स्थान पर होना चाहिए था 50। आगे बढ़ेंगे तो 50 दूना 100 में से 2 घटाएंगे 98। इस तरीके से सीरीज आगे बनती चली जाएगी। तो हमारा पूछा गया जो प्रश्न था कि इसका गलत पद क्या है, तो इसका गलत पद क्या होगा, 48। क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 48 इसमें गलत है, जिसका होना चाहिए था कितना, 50 होना चाहिए था। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं आप सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो को प्यारे साथियों हम जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि आप सभी लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और अपने करीबी तक, और इसको लाइक करिए प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर करिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हम बार बार नहीं कहेंगे, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है। देखिए प्रश्न हमारा है कि गलत पद इसमें भी निकालना है। प्रश्न हमारा है 2 5 10 17 26 37 50 और कितना है, 64। इसमें लॉजिक लगाइए प्यारे साथियों, इसमें क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 9 कितने हो गए, 26 2611 26 37। अब ये देखिए, आप थोड़ा सा देखिए, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11
अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो दो दो का अंतर का अगली संख्या बन रही है, या दो दो जोड़ करके बन रही है, या फिर क्या हो रही है हमारी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्याएं सभी लिखी हुई हैं। तो आप जिस तरीके से भी करना चाहे, 3 में 2 जोड़ा 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 अब क्या होगा 13 होगा। अब विषम संख्याएं पढ़ेंगे तो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसे एक सीरीज बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे 37 में 13 जोड़ा गया साथियों तो कितना हुआ? 50 सही है। 50 में जब 15 जोड़ा जाना था तो हमारा बन के आना चाहिए था 65, लेकिन लिखा गया है 64। तो हमारा ये क्या है साथियों? गलत है। क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 64। क्या होगा? 64, जिसकी जगह होना चाहिए था 65। चलिए सभी को समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। देखिए साथियों यहाँ पे दिया गया है 100। प्रश्न को पढ़ते ही आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज हुआ है। देखिए आप बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये संख्याएं लगभग या एग्जैक्ट क्या हुई हैं, स्क्वायर के आसपास दिख रही हैं। पीछे देखिए आप 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। बस इसमें एक ही संख्या ऐसी है जो 50 आपकी लिखी हुई है। क्या है? ये स्क्वायर रूप में नहीं है। क्या है? ये स्क्वायर रूप में नहीं है, और यही हमारा क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 द राइट आंसर इसमें से, जिसके स्थान पर हमें होना चाहिए था कितना? देखिए जब ये 10 का हो गया, किसका हो गया? 10 का हो गया ना, ठीक है, किसका हो गया? देखिए ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर के बीच की जो संख्या बचती है हमारी 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 8वां। देखिए यहाँ पे जो बना है आप लोग समझेंगे अच्छे से। हमने पहले ही आप सभी को बता दिया कि आज के जो प्रश्न हैं सब अलग अलग लॉजिक से हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप हर लॉजिक को समझिए। देखिए पहले ही 0 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 24 दे दिया, फिर 60 दे दिया, फिर 125 दे दिया, फिर उसके बाद कितना दे दिया? 210 दे दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे गलत पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पहले ही संख्या 0 कैसे होगी। अगर 0 के बाद हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ देखिए बहुत ज्यादा अंतर सबके बीच आ रहा है, तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं यहाँ से हम, देखिए 6 चौके 24, लेकिन 24 के बाद आपका आसपास इसमें नहीं बैठेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है साथियों, आप देखेंगे थोड़ा सा हम इसको क्यूब के आसपास चलते हैं ना। देखिए अगर हम क्यूब बनाते हैं तो देखिए पहली संख्या जैसे 1 लेते हैं, पहली हमारी जो है प्राकृतिक संख्या होती है कौन सी? 1 होती है। 1 का जब हम क्यूब करेंगे कितना होता है? 1। उसमें अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगली संख्या जो हमारी होगी प्राकृतिक संख्या 2 होगी, और 2 को अगर साथियों हम करते हैं क्यूब तो 2 दूना 4 दूना 8। अब इसमें 2 घटा दीजिए, ये संख्या है घटाने वाली, ये भी प्राकृतिक संख्या बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी और ये भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, 8 में से 2 घटाया साथियों कितना हुआ? 6 हुआ। इस तरीके से यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 का करते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27 में से 3 घटाया 24, 4 चौक 16 चौके 64 में से 4 घटाया 60, 5 बचे 25 बन जाए 125 में से 5 घटाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या कर दिया? लिख दिया है। यहाँ पे होना चाहिए था 120। तो इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन में एक चीज छूट गई है, वो ऑप्शन में क्या करिए आप इंक्लूड कर लीजिए एक और ऑप्शन। वो ऑप्शन नंबर क्या है? NOT। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में आप सभी को इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो घबराइए मत, ऐसे प्रश्न आप सभी को आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। चलिए तो आप सभी को समझा इसका सही आंसर क्या है? 125 इस पद में क्या है? गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आप सभी लोग, कितना है? 8 14 22 36 44 और 58। ठीक है, आप इसमें बताइए साथियों, आप इसमें बताइए कि क्या गलत पद है। आइए हम चेक करते हैं डिफरेंस इन सभी का। 8 6 14 हो गए,
और 14 और 22 के बीच में आप सभी को पता होगा कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे आप तो देखिए 36 और 22 के बीच में 22 10 32 और 4 36 यानी कि 14 का अंतर हो गया। ठीक, आगे बढ़िए आप, इन सभी के बीच में कितने का, 8 का अंतर हो गया। ठीक, आगे देखिए इसमें कितने का अंतर आ रहा है आप सभी को, 8 5 कितने का, 6 8 6 14 यानी कि 14 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज कुछ ढंग से बन नहीं रही है, 6 8 फिर 14 8 14, तो सीरीज बन नहीं रही है। आइए हम थोड़ा सा एक चीज ध्यान देते हैं कि यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा देखिए, अगर क्या किया जाए, यहाँ देखिए शुरुआत के दो लेटरों को, दो अक्षरों को समझिए, दोनों के बीच में 2 का अंतर है, कितने का, 2 का अंतर है। अगर आगे वाली संख्या हम जैसा कि सोच रहे हैं 2 का अंतर से ही बनी थी, यानी कितना, 4 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, कितना होना चाहिए था, 4। ठीक है, 4 नहीं बल्कि 2 जोड़ना ही है ना, क्या करना है, 2 जोड़ना ही है। तो यहाँ पे 6 2 8 और 8 और 2 जोड़ करके कितना, 10, 10 और 2 जोड़ करके कितना, 12, 12 और 2 जोड़ करके कितना, 14 होना चाहिए था साथियों। क्या होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था। तो देखिए साथियों, अगर हम इसको बनाते हैं, आप देखिए 8 6 14, 14 8 22, 22 और 10, अगर इस 36 की जगह पे हम क्या कर दें, 32 कर दें, क्या कर दें, 32 कर दें, तो हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला सही रूप में सेट हो जाएगी। देखिए अब आप पढ़िए, 32 10 42 और 2 कितने, 44, और 44 10 54 और 4 कितने के, 58 के। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों, ये हमारी श्रृंखला यहाँ पे एक सही तरीके से अपना निर्माण लेती है, सही तरीके से सेट होती है। तो आपका 36 की जगह होना चाहिए था 32, यानी कि हमारा जो है इसमें गलत पद जो आया है क्या है, 36 है साथियों। चलिए पढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक पेज खाली हो गया था। देखिए आज का आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें क्या किया गया है, इसमें भी आप सभी को क्या करना है, गलत पद ज्ञात करना है। इसमें देखिए साथियों, अभी तक जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे सिर्फ पहले और दूसरे का निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे पहले दूसरे से बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप देखिए 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद सीधे 8 बढ़ गया, फिर 9, इस तरीके से बन रहा है। आइए यहाँ पे अगर हम पहले और तीसरे का लेकर के बनाते हैं तो देखिए क्या हमारा बनता है। आप देखिए पहले और तीसरे का लेते हैं साथियों, 3 से 8 यानी कि 5 जोड़ा गया, 8 से 13 यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया गया, 13 से 18 यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया गया, 18 से 5 23 यानी कि यहाँ पे भी, यानी कि प्यारे साथियों ये जो सीरीज हुई ये काफी सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और हमें चाहिए का गलत पद हम निकाल रहे हैं। तो देखिए अब जो छोड़े हैं हम, दूसरे और चौथे का जो पैटर्न चलेगा उसमें चेक करते हैं क्या उसमें कोई गड़बड़ी है। देखिए पहला आप देखिए, थोड़ा सा पहला आप चेक करेंगे, जब देखिए यहाँ पे जब 2 से 9 के बीच का अंतर आप देखेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, 9 से इसके बीच का जब आप अंतर देखेंगे 22 के बीच का, तो आपको कितना मिल रहा है, 13 का मिल रहा है। कितने का, 13 का मिल रहा है। और आगे जब आप बढ़ेंगे 22 और 32 के बीच में तो 10 का मिल रहा है। इसके बाद आप बढ़ेंगे 32 और 42 के बीच में 10 का। देखिए शुरुआत के 2 चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, पहले 7 हो गया फिर 13 हो गया, लेकिन आखिरी की 2 चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि 22 से बना 32 और 32 से बना 42, यानी कि 10-10 का है। और हमें चाहिए क्या कि सीरीज एक बराबर होनी चाहिए, सीरीज एक बराबर बननी चाहिए। तो प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे हमारी यानी कि या तो संख्या 9 यहाँ गलत है या संख्या 22 गलत है। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं, इसमें से अगर एक संख्या को हम बना देंगे तो पूरा पैटर्न हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा अपने ही आप। देखिए अगर 2 और 9 के बीच में 7 का अंतर आ रहा है, इससे हम 9 की जगह पे अगर हम क्या कर दें, 12 कर दें, क्या कर दें साथियों, 12 कर दें, कितना, 12 कर देते हैं। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे 12। ठीक, अगर 9 की जगह 12 कर देते हैं तो देखिए आप सभी लोग 2 और 12 के बीच में 10 का अंतर, अब 12 और 22 के बीच में 10 का अंतर, और 22 32 के बीच में 10 का अंतर, 32 42 के बीच में 10 का अंतर, यानी कि अब ऊपर के भी अंतर बराबर, नीचे के भी अंतर बराबर। यानी कि हमारा इस प्रश्न का जो गलत पद निकालने की थी वो संख्या हमारी कौन सी थी, 9 थी, और 9 की जगह होना चाहिए था कितना, 12।
कितना होना चाहिए था, 12। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आप सभी के सामने कौन सा होगा, 9वां होगा। 9 की जगह अगर संख्या 12 रखी गई होती तो पूरी सीरीज सही होती, लेकिन हमारा अगर सही हो जाता तो प्रश्न ही नहीं बनता, हमें निकालना था इसमें से गलत। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों हमारा क्या हो गया, 9 इज द राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ प्यारे साथियों। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।